बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था कि सर हमको फार्मूला यूजिंग ज़ाब्ते का इस्तेमाल नहीं आता है, और अगर ज़ाब्ते का इस्तेमाल आ भी जाए तो हमें ये नहीं समझता है कि कौन सा ज़ाब्ता कौन सा फार्मूला किस जगह पर इस्तेमाल होगा। तो हम आपको वही सिखाने आए हैं। हम सबसे पहले a जमा बी कॉस की दूसरी a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल क्यों लिखा गया, मसावी क्यों लिखा गया। तो हम आपको सबसे पहले यही प्रूफ करके बताएंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का जो सोल्यूशन है, जो उसका हल है, वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही है। हम आपको प्रूफ करके बताएं। देखिए ये स्क्वायर है तो इसका मतलब जैसे कि टू स्क्वायर का ये मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी दो बार है ज़रब की हालत में, तो दो दूनी 4। जब किसी का स्क्वायर रहता है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि वो 2 बार होता है मल्टीप्लाई के साथ। तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट को भी कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो लिखते हैं, देखिए ये सेम ब्रैकेट को 2 बार लिखते हैं, a प्लस बी। हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि a प्लस बी कॉस की दूसरी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का सोल्यूशन ही ये है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे कि a को सबसे पहले निकाला जाए कॉस के बाहर, और बाजू वाली पूरी कॉस सेम लिख दी जाए, यानी सेकंड नंबर पर जो, तो a प्लस बी। अब क्या किया जाए, पहली कॉस में से प्लस बी को बाहर निकाला जाए, प्लस बी, और बाजू वाली एज इट इज कॉस सेम जैसी की वैसी लिख दी जाए, जो हम अभी कॉस लिखे थे वही, a प्लस बी इज इक्वल। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है a से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और प्लस बी से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब a से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय a, यानी a जरब a की दूसरी होता है, और जमा 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 a जरब b यानी कि ab होता है। अब ये प्लस b से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि हम जब a से ब्रैकेट को ओपन करें उसका जो सोल्यूशन आया है वो है a स्क्वायर प्लस ab। अब प्लस b से ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं, प्लस 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 होता है और b मल्टीप्लाई बाय a, यानी b जरब a, तो b जरब a को ba भी लिख सकते हैं और ab भी लिख सकते हैं, तो हम ab लिखेंगे ताकि हमारे लिए बाद में आसानी हो। अब प्लस 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 और b मल्टीप्लाई बाय b, b स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए ab और ab, आपको मालूम है जब ab और ab 2 बार है और जमा के साथ है प्लस के साथ है तो 2ab हो जाएगा, a स्क्वायर जैसा कि वैसा प्लस ab प्लस 2ab, और इधर से जो बच गया वो है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी हम आपको यहाँ पर प्रूफ करके बता दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। असल में a जमा b कॉस की दूसरी का जो हल है वो है a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस ज़ाब्ते का कहां और किस जगह इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये ज़ाब्ता, ये फॉर्मूला हमें क्या बताना चाह रहा है। देखिए ये ज़ाब्ता हमें ये बता रहा है कि जब कभी 2 नंबर, 2 वेरिएबल या एक नंबर या एक वेरिएबल का सम या उसका मजमे का स्क्वायर निकालना हो, उसके सम का स्क्वायर निकालना हो, उसके मजमे की दूसरी करना हो, तब हमको उसका सॉल्यूशन ये लिखना होगा। अब देखिए अगर आपके वैसा समझ में ना भी आए तो हम आपको ये समझाएंगे कि इसके जैसी शक्ल अगर कभी आ जाए तो वहां पर ये ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने उसकी कुछ शक्लें बनाई हैं, देखिए ये ज़ाब्ते का कहां कहां और कैसा कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। x प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी कि ये जो शक्ल है ये इस जैसी नजर आ रही है, जैसा कि x जो है तो a की जगह आया, ये प्लस का प्लस, और y जो है तो b की जगह आया, ये स्क्वायर का स्क्वायर। वैसे ही नीचे आ जाइए, हम आपको फिर ये चेंज इसलिए करे हैं ताकि आपको ये समझा सके कि 2 वेरिएबल ही आना जरूरी नहीं है, बल्कि 2 नंबर का भी सम आ सकता है, उसके सम का स्क्वायर आ सकता है। तो यहाँ 5 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये 5 जो है तो a की जगह आया
और 3 जो है तो b की जगह आया, और उसके नीचे कि एक नंबर और एक वेरिएबल का स्क्वायर भी आ सकता है, तब भी वो फॉर्मूला यूज होगा। और उसके नीचे फ्रैक्शन टाइप यानी कि कसर जैसा भी आ सकता है, a/b प्लस c होल स्क्वायर, और उसके नीचे sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। इन सब शक्लों में एक चीज कॉमन है कि दोनों वेरिएबल का या दोनों नंबर का या वेरिएबल नंबर का मजमुआ या सम और उसका स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला भी तो हमको वही बता रहा है कि किसी दो नंबर का सम या मजमुआ और उसका स्क्वायर अगर कभी करना हो तो उसका सॉल्यूशन ऐसा लिखा जाए। तो हम आपको किसी एक का या दो का इस्तेमाल करके बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जिसका इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे 5 + 3 होल स्क्वायर। अब इसका इस्तेमाल कैसा करना है, ये बड़ी खास चीज है, ये समझ में नहीं आता। तो हम आपको क्या बोलते हैं कि देखिए, शक्ल के नीचे शक्ल लिख ले, जो शक्ल दी गई है अगर शक्ल मैच खा ले, उससे सिमिलर हो जाए, मुतशाबा हो जाए, तो उसको उसके नीचे लिख दिया जाए। जैसा कि 5 + 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 + 3 होल स्क्वायर को यहां पर लिखेंगे, यानी हम अभी फिलहाल इसका इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। और ये इक्वल का इक्वल डालें, तो हम आपको ये बता रहे हैं, देखिए जो ये 5 आया ना, ये a की जगह पर आया, और ये जो 3 आया ना, ये b की जगह पर आया। अब उधर हमको क्या करना है पता है आपको, जहां पर a की दूसरी है वहां पर 5 की दूसरी लिखना है, और जहां पर a है वहां पर 5 लिखना है, और जहां पर b है वहां पर 3 लिखना है। क्योंकि देखिए हमने इससे इसको मिला दिया है, तो ये 5 जो है तो a की जगह है और 3 जो है तो b की जगह है। तो करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर माना है कि ये a है और ये b है, तो ये a स्क्वायर है, a यहाँ पर इस ब्रैकेट में कौन है, 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी 5 की दूसरी, 5 की दूसरी लिखते हैं। ये प्लस का प्लस, ये 2 का 2, 2ab के जो फैक्टर है 2 × a × b है, यानी 2 ज़रब a ज़रब b, तो इसको ज़रब यहाँ पर लिखते हैं। a की जगह क्या लिखना है हमको, फिर 5, क्योंकि a जो है तो हमने देखा है कि 5 की जगह पर आए, फिर मल्टीप्लाई बाय, और b की जगह हमें क्या लिखना है अब 3, और ये प्लस का प्लस, b स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 3 जो है तो b की जगह पर आया। अब देखिए, आपको मालूम है 5 स्क्वायर यानी कि जो 5 का मुरब्बा है 25, ये जमा का जमा। अब यहाँ पर इन सब का मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 यानी 5 2 10 होता है, और 10 3 30 होता है, तो पूरा 30 लिख दिया जाएगा। ये प्लस का प्लस, और 3 का जो स्क्वायर है वो आपको मालूम है कितना है, 3 का जो स्क्वायर है वो 9। अब यहाँ पर 30 ऐसा आया कि देखो 5 दूनी 10 हुआ, और फिर 10 तिया 30 हुआ। अब क्या करेंगे, इन सबका जमा करेंगे, 30 में अगर हम 25 मिलाएंगे तो हमको मालूम है कितने होते हैं, 55, और अभी प्लस 9 अभी बाकी है, और 55 में अगर ऐड करेंगे 9 तो हमको मालूम है 64 होता है। यानी इस ब्रैकेट का जो मुकम्मिल जो हल आया है, इसका सोल्यूशन जो आया है 64 आया। अब हम आपको और एक चीज बताएंगे जो बड़ी खास है, कि अगर आपको एग्जाम में ज़ाब्ता याद ना हो तो क्या करें। देखो हमने क्या करे, ये 5 + 3 होल स्क्वायर को इसके फॉर्मूले के मेथड से जब हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारा जो जवाब आया है, जो आंसर आया है 64 आया है। अब हम क्या करेंगे, अगर ज़ाब्ता याद ना हो तो क्या करें, तो उसी खास को नीचे लिखकर आपको समझाएंगे कि अगर ज़ाब्ता याद ना भी हो तो इसका हल किया जा सकता है। जैसा कि हम क्या करेंगे, ये 5 + 3 होल स्क्वायर है ना, तो हमने अभी बताया ये स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 2 बार, वो भी मल्टीप्लाई के साथ, ज़रब के साथ। तो इन खास को 2 बार लिखेंगे, लिखते हैं 5 + 3 एक बार, और 5 + 3 एक बार, यानी सेम खास को 2 बार लिखे, क्योंकि स्क्वायर है तो ये खास जो है तो 2 बार, ये ब्रैकेट 2 बार है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो हम अभी समझाए कि पहले इस खौस से 5 को निकाला जाए, और बाजू वाली एज इट इज खौस सेम लिख दी जाए कि 5 + 3। फिर क्या करेंगे कि +3 को उसके सिंबल के साथ बाहर निकालेंगे, और बाजू वाली एज इट इज खौस फिर लिख देंगे डबल 5 + 3। अब क्या करना है, 5 से ब्रैकेट को ओपन करना है और +3 से ब्रैकेट को ओपन करना है।
तो 5 से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 5 5 25 होता है, आपको पता है, प्लस प्लस प्लस, और 5 3 आपको मालूम है कि 15 होता है, कि 5 या 15, जमा जमा जमा, फिर 3 पंजे 15, फिर 3 को 5 से अगर ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 15 होता है, प्लस प्लस प्लस, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, सबका एडिंग करेंगे, तो आपको मालूम है ये 15 और 15 जो है तो कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस 30 प्लस 9, हम 2-3 हिस्से में इसलिए ऐड कर रहे हैं, एक हिस्से में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ताकि आपके समझने में आसानी हो और आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना रहे, इसलिए हम जो है तो 2-3 हिस्से में इसको ऐड कर रहे हैं। पहले 15 और 15 को जोड़े तो 30 हो गया। अब क्या करेंगे, 25 में फिर 30 को जोड़ेंगे तो आपको मालूम है 55 हो जाएगा, और अभी प्लस 9 बाकी है। तो 55 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो आपको मालूम है 64 होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद ना भी हो तो आप जो है तो इसका सॉल्यूशन, इसका हल सेम ला सकते हैं। हम सिर्फ ये a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a जमा बी खौस की दूसरी के जाब्ते के बारे में पढ़े हैं, और इसी तरीके के जितने जाब्ते हैं 8, 9, 10th में यूज है और उसका इस्तेमाल हुआ है, हम इन सब जाब्तों को आपके सामने लेकर आएंगे और आसान तरीके से बताएंगे कि ये फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करना चाहिए और कहां पर करना चाहिए, और अगर फॉर्मूला याद ना हो तो उसकी क्या तरतीब निकालना चाहिए। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।